नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आरआरबी जेईई 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ऐसे क्या तीन बड़े बदलाव आपको देखने को मिले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली और कहां पर आप लोगों की अपॉर्चुनिटीज को रेलवे ने कम कर दिया है। उन दोनों ही बिंदुओं के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो बदलाव है, जो 2018 और 2024 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर अगर आप यहां पर देख सकते हैं कि जो बदलाव ये है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका सेम एज इट इज वही ब्रांचेस आपको देखने को मिली है। और यहां पर बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स ये भी आपका सेम देखने को मिला है। बट यहां पर जो पहले कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के लिए यहां पर बीई बीटेक के साथ साथ में बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए वाले जो विद्यार्थी है वो अप्लाई कर सकते थे, इस बार वो चीज प्रेजेंट नहीं है। यहां पर उसकी जगह केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर के लिए जो है इन्होंने यहां पर पोस्ट निकाली है। और यहां पर इस बार इन्होंने अपॉर्चुनिटीज जो डेवलप करी है वो इक्वलेंट इन केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और एनी मोर ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेंट एंड कोरोजन प्रिवेंशन, इन सब से अगर आपने किया है, साथ ही साथ में अगर आपने डिग्री करी है मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो से बीएससी करने वाले विद्यार्थी थे उनके लिए 2018 में जो अपॉर्चुनिटी थी वो 2024 में नहीं है। 2024 में ये अपॉर्चुनिटी आपके केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर के पोस्ट के नाम से इन ब्रांचेस के लिए निकाली गई है। तो एक बड़ा जो बदलाव है वो आपको यहाँ देखने को मिला है इसके अंदर। बाकी आपके ऊपर जो है वो जो जो अप्लाई कर सकते थे पहले भी, वो पहले अभी भी वही चीज अप्लाई यहाँ पर कर पा रहे हैं। दूसरा जो बड़ा बदलाव है जिससे आप लोगों को बड़ा मतलब है वो है आपका एज लिमिट, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो काफी टाइम से इसका वेट कर रहे हैं और काफी टाइम पहले उन्होंने बीटेक की, एक लंबे समय से उसका वेट कर रहे हैं और ये वैकेंसी अपने निर्धारित समय से लगभग 3 साल लेट है। तो आरआरबी ने इसके लिए यहां पर देखो, पिछली बार जब 2018 में ये नोटिफिकेशन आया था तब 18 से 33 एज लिमिट रखी थी, पर इस बार ये एज लिमिट जो है 18 से 36 रखी है, जो वो 3 साल वैकेंसी लेट है। तो यहाँ 3 साल का उन्होंने क्या दिया है, फायदा दिया है, ताकि वो विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकें जो इन 3 साल के गैप में कहीं अप्लाई नहीं कर पाए थे आरआरबी की वैकेंसी ना देने की वजह से। तो ये एक बड़ा बदलाव जो है जो यहाँ पर एज लिमिट में आपको देखने को मिल रहा है आरआरबी जेईई के 2024 के नोटिफिकेशन में। अगला जो पॉइंट है वो अगर आप यहां पर देखें तो आरआरबी जेईई का जो 2024 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 7,951। अगला जो बदलाव है वो है आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर है। तो आपके इस बार जो 2024 में आया है वो 7,951 है। अगर आप देखें तो 2014 में जो वैकेंसीज थी वो थी 6,119 और 2018 में 13,487 जो है वो वैकेंसीज निकली थी आपकी आरआरबी जेईई की। अब जब ये वैकेंसी यहाँ 4 साल में आप देख रहे हैं इतनी वैकेंसीज निकाली है, तो अब यहाँ 6 साल में अगर ये वैकेंसीज निकाली है तो ये इतना छोटा अमाउंट जो है वो वैकेंसी का दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको नेगेटिव तरह से भी ले सकते हैं, एक पॉजिटिव तरह से भी ले सकते हैं। नेगेटिव ऐसे ले सकते हैं कि हमारे लिए सर अपॉर्चुनिटी कम हो गई है, वैकेंसीज कम हो गई है। और पॉजिटिव आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपकी जो वैकेंसीज कम आई है पहले की तुलना में, ये वैसे एक बहुत बड़ा अमाउंट है, पर अगर इसकी तुलना में देखा जाए तो थोड़ा कम लगता है ये अमाउंट। पर इसका एक फायदा आपको ये देखने को मिल सकता है, जो फ्रेशर्स हैं उनको ये फायदा देखने को मिल सकता है कि अब आरआरबी अपनी वैकेंसीज को कम समय के अंदर निकालने की कोशिश करेगा। ऐसे 6 साल के गैप में आरआरबी अपनी वैकेंसीज को नहीं निकालेगा, क्योंकि अगर जिस हिसाब से 6 साल का गैप है उस हिसाब से पद काफी रिक्त होने चाहिए, उसमें से कुछ पदों को यहां पर इन्होंने निकाला है। तो जल्द ही आपके और पदों के लिए भी इन्हें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वैकेंसीज का जो टाइम ड्यूरेशन है, इतना लंबा लंबा जो 6 साल का वेट करना पड़ रहा है, वो शायद आपको ना करना पड़े। फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स होंगे, कम समय के अंदर आपके जो है एग्जाम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 बड़े बदलाव आरआरबी ने किए हैं। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहां पर वो पॉजिटिव हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ पॉइंट्स नेगेटिव हो, पर आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को इस तरह से लेना है कि नेगेटिव है तो भी हमें एग्जाम तो देना है,
तो हम केवल पॉजिटिव पॉइंट्स की ओर देखें और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं उसके ऊपर काम करें, तो हम जल्द से जल्द जो है अपने आरआरबी जेई बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। और इस सपने को पूरा करने के लिए उत्कर्ष की ओर से आपके लिए क्या खास है, तो आप सभी को बताना चाहेंगे आपके आरआरबी जेई के रिकॉर्डेड बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के लिए अवेलेबल हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऐसे ही इंग्लिश में भी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। और इस रिकॉर्डेड कोर्स की जो प्राइस है वो मात्र 3,000 रुपये है, जिसमें आपका टेक और नॉन टेक कंप्लीटली आपको देखने को मिलने वाला है। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।